दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज तारीख 29 मई 2026 वार शुक्रवार। उनतीस मई रात से गर्मी में राहत। आईएमडी का बारिश और आंधी में अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 29 मई रात और 30 मई को कई जिलों में रोहतक, हिसार, सिरसा, नारनौल, अंबाला आदि में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। नौबता का असर अभी बना हुआ है, लेकिन लोगों को हल्की बारिश होने से गर्मी से राहत मिल रही है। हीट वेव का कहर। रोहतक 46.6 डिग्री सेल्सियस, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। रोहतक हरियाणा का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला जिला रहा। हिसार और सिरसा में भी 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा। वहीं नारनौल, महेंद्रगढ़ में भी भीषण गर्मी देखने को मिली। रात में गर्मियां ज्यादा बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सलाह जारी की। गर्मी से मजदूर, किसान और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई जगह पर पानी की किल्लत नजर आई। ऑपरेशन सेल, सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल। आज शाम सभी 22 जिलों में शाम 5 बजे से 9 बजे तक राज्यव्यापी ड्रिल की जा रही है। एयर रेड, ड्रोन अटैक, ब्लैकआउट और युद्ध स्थिति का सिमुलेशन। केंद्र के निर्देश पर तैयारियां की जा रही हैं। आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। तीस 30,000 से ज्यादा सिविल वर्कर्स की अनिश्चितकाल नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी सुरक्षा की मांग पर हड़ताल में जुट चुके हैं। रोडवेज कर्मचारियों का भी धरना लगातार चल रहा है। निचले कर्मचारी वर्ग में भारी आक्रोश है। सरकार से वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक की बातचीत में कुछ भी समाधान नहीं निकल पाया है। स्कूलों और कॉलेजों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई जाएगी। कई जिलों में समर वेकेशन बढ़ चुकी हैं। अभिभावक और छात्रों को राहत की खबर मिली है। एसएमएस अलर्ट और ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी है। कृषि फार्म फायर में 92% बढ़ोतरी। जींद, रोहतक, झज्जर इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। गेहूं कटाई में पिछले साल से दोगुना मामले नजर आए। किसान संगठनों ने सरकार से जागरूकता अभियान और सहायता की। सीएम नायब सिंह सैनी की विजन 2047 समीक्षा बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 एक्शन प्लान की समीक्षा की। निवेश, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर फोकस किया गया। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों में छात्राओं को फ्री यात्रा करवाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी ने छात्राओं को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा घोषित की है। शिक्षा और पर्यावरण दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। बिजली संकट। गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर फेल, कई इलाकों में कटौती। रैपिड मेट्रो प्रभावित। औद्योगिक क्षेत्र और आम लोगों में नाराजगी बढ़ी। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आदेश दे दिए हैं, शहरों में 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान हो जाना चाहिए।
किसानों के लिए मौसम की चेतावनी। आंधी बारिश से बची फसलों को नुकसान का खतरा हो रहा है। किसान संगठन हरियाणा सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में फैक्ट्री के केमिकल से पेड़ सूखने लगे। हजारों पेड़ इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। यहां तक कि सरकार ने जुर्माना लगा दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं। पुलिस भर्ती पीएमटी टेस्ट चल रहे हैं। एचएसएससी के तहत 20,000 उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट हो चुका है। युवाओं में रोजगार की उम्मीद जताई जा रही है। अंबाला में जमीन विवाद में गोलीकांड। 3 मौतें। बिचपड़ी गांव में फायरिंग हुई। पुलिस जांच तेज कर चुकी है और इससे ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कई जिलों में 100% कवरेज हो चुकी है। गांवों और शहरों में अभी सर्वे चल रहा है। हरियाणा के बहुत से गांवों में ये जनसंख्या सर्वे हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग हीट स्ट्रोक अभियान। अस्पतालों में अलर्ट जारी है। गरीब और मजदूर वर्ग को विशेष फोकस किया जा रहा है। पार्ट टाइम कर्मचारियों को 3 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सरकार की तरफ से ये उन लोगों के लिए एक पैकेज है। कर्मचारी यूनियनों ने इसे सरकार का सराहना कदम बताया है। बीजेपी संगठनात्मक बदलाव और राजनीतिक गतिविधियां। मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी गई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बनाया गया बीजेपी हरियाणा का नया अध्यक्ष। शीर्ष नेतृत्व ने महिला नेताओं को सौंपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान। वहीं भाजपा ने हरियाणा में नया अध्यक्ष चुन लिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। 47 साल के बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष थे। अर्चना गुप्ता फिलहाल हरियाणा प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। वह पेशे से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विश्व हिंदू परिषद की इंडियन हेल्थ लाइन में सक्रिय थी। सोनीपत के मोहनलाल बड़ोली को हटाने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही थी। जब मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, वो भी प्रदेश के उस टाइम महामंत्री थे। मोहनलाल बड़ोली 9 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1 जून को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पेट्रोल डीजल विरोध प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। आम जनता और किसानों में इसे बहुत प्रभावित किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता की जेब पर हर दिन बोझ बढ़ रहा है, लेकिन तेल कंपनियों के मुनाफे दिन भर दिन रात चौगुनी होते रफ्तार कर रहे हैं। अब कच्चे तेल की कीमतें भी कम हुई थी, तब भारत के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं किया गया? जब तेल कंपनियों ने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया, तब जनता को राहत क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि आम आदमी की गाड़ी कमाई पर लगातार डाला जा रहा है। महंगाई ने गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी और युवाओं की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा, जनवरी से मार्च 2026 में तेल कंपनियों का हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इस पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम हर जिले के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेकर या फिर महंगाई को लेकर हर जिले के अंदर प्रदर्शन करेंगे। हांसी के अंदर
धरने में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। वहीं बीजेपी के एक नेता नरेश यादव भी उस टाइम उस धरने में पहुंचे थे, लेकिन नरेश यादव ने जिस वक्त माइक पर यह बोला कि वो इस धरने को 51,000 रुपए देते हैं, जब अभय सिंह चौटाला माइक पर बोले तो उन्होंने कहा, माइक से नरेश यादव की ही क्लास लगा दी। नरेश यादव को उन्होंने कहा कि अगर आप इस धरने में 51,000 रुपए की ही मदद कर सकते हैं तो ये दोगला व्यवहार इन धरना देने वाले लोगों के साथ क्यों हो रहा है। आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज एक साझेदारी के रूप में काम कर रहे हैं। आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं अगर इस धरने में 51,000 रुपए देकर जाऊंगा तो लोग मेरी यहाँ सहानुभूति प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता के साथ दोगला व्यवहार ना करें।